और सुनो महारानी केकई, रामये तिलक कालिजो भयऊ, तुम कहूं विपत्ति बीज विधि बयऊ। यदि कल राम को तिलक हो गया, यदि राम को कल युवराज का पद मिल गया, तो समझ लो तुम्हारे लिए आपत्ति का बीज कल से बो गया। अब वो आपत्ति का पौधा बड़ा होते होते कितना बड़ा होगा, ये तुम अनुमान लगाओ। राम है तिलक काल जो भयो, यदि कल राम जी को तिलक हो गया, तो तुम कहूं विपत्ति बीज प्रभु भयो, तो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज विधि भयो, भगवान विधाता ने तुम्हारे लिए ये विपत्ति का बीज बो दिया, ऐसा समझ लेना। ऐसी बात नहीं है कि तुमको विपत्ति का बीज जरूरी है बोना, कल तिलक होगा तो, नहीं तो क्या है, और भी उपाय है। क्या उपाय? कि रेख खचाए कहूं बल भासी, बामिन भयऊ दूध कई माखी। में प्रतिज्ञा पूर्वक, रेख खचाए मतलब प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं, लकीर खींचकर बलपूर्वक। लोग कहते रिटेन में, लिखित में, पक्की बात कर रही हूं। यदि राम को कल जो तिलक हो गया, तो भामिन भयऊ दूध कई माखी। दूध की माखी हमारे एक मुहावरा चलता है बंधु, दूध की माखी होना मतलब दूध में यदि कोई मक्खी पड़ जाए ना, तो उसको लेग निकाल कर फटाक फेंक देते हैं, रहने नहीं देते इसको दूध में। तो यदि कल राम को तिलक हो गया, तो तुम क्या हो जाओगी? दूध की माखी। अयोध्या रूपी जो राज्य का दूध है, उसमें से तुमको निकाल के फेंक दिया, जाओ अपने घर पे बैठो, कुछ भी करो, इस साम्राज्य से तुमको निकाल दिया जाएगा। अथवा दूसरा और बात बनेगी, क्या होगा? अगर रहना भी चाहोगी तो कैसे रहोगी? कि जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आने उपाई। नहीं तो तुमको कौशल्या की सेवा, अपने पुत्र के साथ हाथ जोड़ के खड़े रहो कौशल्या के सामने। जो सुत सहित करो सेवकाई, जो अपने पुत्र के साथ अगर सेवा में लगी रहो, तो घर रहो न आन उपाय, तो ही आप इस महल में रह सकती हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है यहां रहने का। बंधुओं, मंत्र आपने पूरे स्वभाव प्रभाव और सब दिखा करके केकई को इस तरह से फंसाती जा रही है, और केकई के भी मन में वो सभी बातें आती जा रही हैं। तो घर रहो, जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आने उपाई। पुत्र के साथ में यदि सेवा करोगी तो ही इस घर में रह सकती हो, दूसरा कोई उपाय यहां रहने का नहीं होगा। बंधुओं, ये अयोध्या कांड का 19वां दोहा आ गया है, और यहां और विरोध बढ़े। पहले ऊपर कह दिया, कह से कथा सत सवति की, सैकड़ों सौत की उसने कथा सुनाई है। अब यहाँ पर फिर वो कथा को ले आ रही है कि कद्रू बनते हैं दीन दुखो, तुम्हें कौशला दे। भरत बंदी ग्रह से ही है, लखन राम कई देव। देखिए क्या क्या पढ़ा रही है मंत्रा, कि कद्रू बनते हैं दीन दुख। कद्रू ने बनता को बहुत दुख दिया था, सौत थी। कद्रू ने बनता को, तुम मालूम है कितना दुख, पढ़ी तो होगी, सुनी होगी ना कथाएं। कद्रू ने कितना दुख दिया बनता को, तुम्हें कौशला देव। वैसे ही कौशला तुमको बहुत दुख देने वाली है। जैसे कद्रू ने बनता को बहुत दुख दिया था, कि कहीं उससे भी ज्यादा दुख देगी तुमको कौशल्या। और क्या होगा? कि भरत बंदी ग्रह से लखन राम कई देव। अभी तो भरत नंसार में, आते ही जेल में डाल दिए जाएंगे। क्या होगा? भरत बंदी ग्रह से ही है, भरत जो है जेल में ही हवा खाएंगे, जेल में ही रहेंगे। भरत बंदी ग्रह से ही है, लखन राम कई नेब। और लक्ष्मण राम के नायब, राम के बाएं दाएं भुजा लक्ष्मण बनेंगे, वो उनके अधिकारी रहेंगे, उनके सहकारी रहेंगे लक्ष्मण, और तुम्हारा पुत्र जेल में होगा। राम 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 राम, कितनी बात बना डाली।
कद्रु बनते दीन दुख तुम्हें कौशला देव। भरतु बंद ग्रह से हैं लखन राम कई नेब। बंधुओं, इस तरह से जब मंत्रा सुना रही है, कैकेयी की पूरी पिंडली कांप गई। ऐसा होगा सुन के वो वही पहुंच गई को हो, भरत जेल में पहुंच गए, मैं हाथ जोड़ के कौशल्या से गिड़गिड़ा रही हूँ, ऐसी स्थिति उसको दिखाई देने लगी। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कह न सके कछु सहम सुखानी। कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही इतनी डर करके सूख गई कि कुछ बोल नहीं सकती है। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, इतनी कड़वी वाणी को सुनकर कह न सके कछु सहम सुखानी, कुछ बोल नहीं पाई और डर की वजह से सहम करके सूख गई। तन पसेव कदली जिम कांपी, शरीर में पसीना पसीना हो गया उसको सुनते सुनते। कोई अपने विरुद्ध की बड़ी घटना घट जाए तो व्यक्ति को बहुत जल्दी पसीना आ जाता है। तो तन पसेव कदली जिम कांपी, कदली केले की तरह से कांपने लगी। केला हिलता है जब, सारा तन पसीने में भीग गया और केले की तरह से कैकेयी कांपने लगी। कुबरी दसन जीभ तब चापी, तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई, अर्थात उसने तब अपना बोलना बंद कर दिया कि अब बिल्कुल पक्की आ गई, जैसा मैं चाहती थी उसी मार्ग पर ठीक चल रही है। तब कुबरी ने अपना बोलना बंद कर दिया। और किस लिए? तन पसेव कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। अब तो ये पूरे ढंग से समझ गई। तब कुबरी, और एक यहाँ पर अर्थ रामायण में ये भी लगाते हैं, उसे ऐसा भय हो गया कि भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र देखकर कहीं कैकेयी का हृदय चाप की गति न रुक जाए। अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक हो गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, ये मर जाएगी, सारा काम खत्म हो जाएगा। इतनी घबराई देखी उसने कैकेयी को कि अगर मैं कुछ और बोली और इसको वो चित्र सामने आ गया तो अटैक आकर के मर न जाए। अटैक अंग्रेजी का शब्द कह रहा हूं, हिंदी में तो हृदय की गति रुक जाना ही कहेंगे। ऐसा सोच करके भी कुबरी दसन जीभ तब चापी, तब कुबरी ने अपनी रसना को बंद कर दिया, बोलना चुप हो गई। कैकेयी पसीना पसीना होकर के डर की वजह से केले की तरह कांपने लगी। ऐसा दृश्य उसने देखा। भरत जेल में, मेरा बेटा जेल में, ऐसा उसने दृश्य दिखा दिया मंत्रा ने। कह कि कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोध सिरानी। समझी कि कहीं मर नहीं जाए अटैक आकर के, इसलिए अब उसने और दूसरा एक रास्ता बना। अब समझ गई कि पक्की बात इसकी समझ में आ गई। तब अनेक ही कपट की करोड़ों कहानियां सुना सुना करके रानी को खूब समझाया, धीरज रखो, आप क्यों इतनी को डर गई? आप सब उपाय है मेरे पास, आप तो रानी हैं। ओहो, एकदम उल्टा पासा फेंक दिया। कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोध रानी। हे रानी, आप धैर्य रखो, इतनी जल्दी क्यों टूट गई? तो घबरा गई इतनी जल्दी? गजब की बात रानी को कह रही है, अनेकों कथाएं सुनाकर। धीरज धरो, उनको प्रबोध, फिर से उनको समझाना शुरू किया उसने। क्या कि फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बकी सराय माने मराली। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। पहले जैसे उसने बोला था राम प्राण से प्रिय है, उनके तिलक में तुझे कैसे क्षोभ होता है, अब उसकी कैकेयी की बुद्धि बिल्कुल उल्टी हो गई। कैकेयी का भाग्य पलट गया। फेरा करम प्रिय लागे कुचाली,
अब जो कुचाल थी, जो षड्यंत्र था, वो केकई को सत्य भासने लगा, प्रिय लगने लगा।